नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो न सिर्फ एक मरीज और डॉक्टर की बल्कि एक सच्चे इंसानियत के रिश्ते की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी का रास्ता अंधेरे में होता है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और दुआ हो तो वो रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। यह कहानी डॉक्टर की कहानी है। सायरा की है, जो एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक नई डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी। सायरा सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी जो अपने काम के प्रति पूरी तरह से वफादार थी। उसने बहुत छोटी सी उम्र में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और अब एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुकी थी। वह जानती थी कि उसका असली फर्ज मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि उनके दर्द को समझना और उनका सहारा बनना है। यही वजह थी कि हॉस्पिटल के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। फिर एक दिन शाम के वक्त इमरजेंसी में एक मरीज लाया गया। वह लड़का 22 साल का था। उसका नाम फैज था। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर दर्द और आंखों में एक गहरी सुकून की कमी थी, जैसे उसे किसी ने छोड़ दिया हो। डॉ सायरा ने उसे देखा और उसकी रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स आई तो सबकी धड़कनें थम गईं। फैज को कैंसर था और वह भी आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर ने उसे सिर्फ 2 महीने की जिंदगी दी थी। सायरा को यकीन नहीं हो रहा था, इतनी कम उम्र और मौत इतनी पास। फिर उसने सोचा, क्या कोई उम्मीद बची है? लेकिन उसके पास केवल एक ही तरीका था। उसे उसकी ख्वाहिश जाननी थी। सायरा उसके पास गई और कहा, फैज, तुम्हारे पास अब बहुत कम वक्त है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। फैज मुस्कुराया और एक अजीब सी ख्वाहिश बताई। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं किसी भी कुंवारी लड़की के साथ हर रात रहूं। सायरा चौंकी। यह ख्वाहिश सुनकर वह शॉक्ड हो गई। यह नामुमकिन है, उसने कहा। मैं एक डॉक्टर हूं और ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फैज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप ही क्यों नहीं? सायरा चुप रही। वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। वो रात उसने कई बार सोचा, क्या फैज का यह हक है? क्या यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी? फिर अगले दिन सायरा ने फैसला किया। उसने न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने की सोची, बल्कि इंसानियत का भी पालन किया। रात को साड़ी में सज धज के फैज के कमरे में आई। वह चुपचाप बैठी और फैज की बातें सुनने लगी। फैज ने कहा, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी डॉक्टर साहिबा। सायरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ये इंसानियत की खातिर किया है। फिर अगले दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। सायरा फैज के पास जाती, उसकी देखभाल करती, कुरान की आयतें सुनाती और कभी उसे अपनी गोदी में सिर रखकर सोने देती। फैज अब पहले जैसा नहीं था। वह अब खुद को एक नई जिंदगी के रूप में देख रहा था। वो कहता, काश मेरी जिंदगी 2 महीने से ज्यादा होती। सायरा उसकी बातों को चुपचाप सुनती रहती। उसने फैज के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भी उसे भेजा, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब सायरा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। फैज का कैंसर कंट्रोल में आ गया। सायरा ने ईश्वर का शुक्र अदा किया। वह खुद को संभाल नहीं पाई और दुआओं में गिर पड़ी। अब फैज को जिंदा रहने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद के साथ उसे एहसास हुआ कि वह कुछ खो चुका है, और सबसे ज्यादा खोया था प्यार और अपने रिश्तों का भरोसा। कुछ महीनों बाद एक दिन फैज ने सायरा से कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। आपने मुझे जिंदगी दी और मुझे वो भरोसा दिया जो कभी नहीं था। सायरा ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराई। अगर अल्लाह ने चाहा तो यह रिश्ता हमेशा के लिए होगा। 2 महीने बाद सायरा और फैज का निकाह हुआ। यह निकाह कोई साधारण निकाह नहीं था। यह उस इंसानियत की मिसाल था जिसको सायरा और फैज ने अपनी मेहनत और दुआओं से बनाया था। यह निकाह पूरी तरह से ईमान और सच्चाई से भरा हुआ था। अब फैज ने अपनी जिंदगी का नया रास्ता खोज लिया था। वह एक मेडिकल रिसर्चर बन चुका था और कैंसर के मरीजों की मदद करने का काम करने लगा। सायरा के साथ मिलकर उसने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो बीमारी से जूझ रहे थे, ताकि वे भी जीवन की असली खुशी पा सकें। यह अब सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता नहीं था, यह एक मिशन बन गया था। और इस मिशन को पूरा करने के लिए
उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। दोस्तों, कभी कभी हमें किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर सामने आना पड़ता है। सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक सच्चा विश्वास किसी के जीवन को बदल सकता है। सायरा और फैज की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि इंसानियत और दुआ का असर किसी भी बीमारी से कहीं बड़ा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इसे शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।